हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज के वीडियो में हम मोनोकॉट सीड्स के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले मोनोकॉट सीड्स को समझेंगे, फिर उनके कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, और उसके बाद उनका डाइकॉट सीड के साथ क्या डिफरेंस होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको ध्यान रखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मोनोकॉट सीड्स वो सीड है जिसमें सिर्फ एक कॉटिलीडन होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स में हम क्या क्या देखते हैं, राइस, इधर आप जो देख रहे हो मेज। तो जनरली सारे ग्रेन्स आते हैं मोनोकॉट सीड्स में। अब इनका कॉटिलीडन एक ही होता है, इसलिए इन्हें मोनोकॉट बोलते हैं। इनको अगर आप अलग करना चाहो डाइकॉट की तरह तो आप इसको दो पार्ट में नहीं कर सकते कि टूट जाएगा, लेकिन दो पार्ट में नहीं होगा। तो मोनोकॉट सीड में एक कॉटिलीडन होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड की। तो सीड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड जिनमें एक कॉटिलीडन होता है, डाइकॉट सीड जिनमें दो कॉटिलीडन होते हैं। मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल में हमने जैसे पीछे भी बात की, सारे ग्रेन्स आते हैं जैसे राइस, मेज, वीट, ये सब। और अगर डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें पी, बीन, ग्राम, इन सबको हम देखते हैं। अब मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड्स अगेन डिवाइडेड रहते हैं टू पार्ट्स में, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इसी तरह डाइकॉट सीड में भी। तो ये एंडोस्पर्म होता क्या है? एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से और ये एज ए फूड रिजर्व काम करता है सीड में। तो अगर ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो मैच्योर होने तक इस एंडोस्पर्म को यूज करके फिनिश कर देता है तो ऐसे सीड कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। और अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है अंटिल जर्मिनेशन या जब तक सीड मैच्योर होता है तब तक भी, तो ऐसे सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। अब मोनोकॉट सीड ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं और इनमें कॉटिलीडन जो होते हैं वो एज अ पेपर की फॉर्म में रहते हैं, बहुत पतले होते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन के टाइम पे जब फूड की ज़रूरत पड़ती है तो ये एंडोस्पर्म ही एज अ फूड का काम करता है। और जबकि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनमें जो कॉटिलीडन होता है वो बहुत थिक होता है, जैसे कि हम डाइकॉट सीड में देखते हैं। तो मोनोकॉट सीड में ज़्यादातर सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम उसके एक्सेप्शन में भी देखते हैं जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड होते हैं, और उसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। अब डाइकॉट सीड की बात करें तो इसमें जो कॉटिलीडन होता है वो बहुत थिक होता है और वो एज ए फूड रिजर्व काम करता है जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो ग्रो करते हुए शूट या रूट को एज अ फूड प्रोवाइड करने के लिए इसमें कॉटिलीडन होते हैं। और जहाँ हम मोनोकॉट सीड की बात करते हैं वहाँ पर कॉटिलीडन बहुत पेपर की फॉर्म में होते हैं और ये एंडोस्पर्म ही जर्मिनेशन के टाइम पर फूड रिजर्व का काम करता है। अब डाइकॉट सीड के एंडोस्पर्मिक सीड में भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कैस्टर है और कोकोनट है, ये सब डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। अगर नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें जिसमें कॉटिलीडन बहुत थिक होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं ये पी, बीन और ग्राम की। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ सीड की। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है एक मेज़ का सीड जो मैंने ड्रॉ किया है, और इस तरफ आपको दिख रहा होगा एक सीड और इधर है सेक्शन। तो अगर हम इधर देखें तो इसमें मेज़ के सीड में एंडोस्पर्म रहता है और वो कवर करता है 2/3 पार्ट ऑफ द सीड का। छोटे से एरिया में एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। अब हम जब इसका सेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक सीड कोट होता है। जैसे हमने पीछे बात की कि हमें सीड कोट में दो लेयर्स मिलती हैं, एक टेस्टा और टेगमन, लेकिन यहाँ मोनोकॉट सीड में सिर्फ आपको एक लेयर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने कैरियोप्सिस फ्रूट पढ़े थे तो हमने बात की थी कि सारे ग्रेन्स जो कि कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट होते हैं उनमें फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज होके सिर्फ एक लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर मेज़ हम ले रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक आपको सीड कोट देखने को मिलेगा जो कि फ्रूट वॉल से फ्यूज रहता है। अब अंदर की तरफ चले तो यहाँ पर एक एल्यूरॉन लेयर मिलती है। अब इस एल्यूरॉन लेयर का क्या काम है? ये सीक्रेट करती है एमाइलेज एंजाइम, जो कि क्या काम करता है? जो कि ब्रेक करता है स्टार्च को और शुगर की फॉर्म में बनाता है, जिससे ये सीडलिंग जब ग्रो करता है तो वो यूज़ कर सके एज अ फूड रिजर्व। तो अभी तक हमने देखा सीड कोट
जो कि एक ही होती है, जिसमें पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज़ होकर एक लेयर बनाते हैं। उससे अंदर की तरफ हम चलते हैं तो हमें एल्यूरॉन लेयर मिलती है, जो कि क्या काम करती है, एमाइलेज सीक्रेट करती है, जिससे कि ये स्टार्च टूट जाए शुगर में और ये सीडलिंग उसको यूज़ कर सके। अब नेक्स्ट उससे अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ एंडोस्पर्म दिखाई देता है, जो कि इन द फॉर्म स्टार्च रहता है। तो स्टार्च की फॉर्म में एंडोस्पर्म रहता है मेज़ के सीड में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स भी रहते हैं। अगर हम डाइकॉट सीड में कैस्टर वगैरह की बात करें तो उसमें फैट एज ए एंडोस्पर्म होता है। अब नीचे की तरफ चले, हम इस तरफ आए, इससे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक एपिथेलियल सेल की लेयर रहती है। उससे नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें दिखाई देता है एक कॉटिलीडन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट सीड की, और इस कॉटिलीडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो ये कॉटिलीडन या स्क्यूटेलम रहता है बहुत थिन पेपर की फॉर्म में, क्योंकि इसमें कोई भी फूड रिजर्व नहीं होता। इधर जो एपिथेलियल सेल हमने देखी, इसका क्या काम था, इसका काम होता है ये जो फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म में, इसको पास करना इस कॉटिलीडन तक। तो ये एपिथेलियल सेल जो स्टार्च एल्यूरॉन लेयर से शुगर की फॉर्म में टूट जाता है, इसको पास करता है इस स्क्यूटेलम या फिर कॉटिलीडन तक, और फिर ये कॉटिलीडन से फूट जाता है ग्रो करते हुए सीडलिंग में। अब इसमें जो प्लूमूल होता है वो कहलाता है कोलियोप्टाइल। जैसा हम जानते हैं कि प्लूमूल बनाता है शूट सिस्टम और रेडिकल जो बनाता है वो रूट सिस्टम। तो इसका जो रेडिकल होता है इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, और जो प्लूमूल होता है इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। दोनों ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कवर्ड रहते हैं कुछ स्केली लीव्स से। तो ये था स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा सबसे बाहर एक लेयर रहती है सीड कोट, जो कि पेरिकार्प और सीड कोट के फ्यूज़ होने से बनती है। अंदर की तरफ एल्यूरॉन लेयर, उससे अंदर की तरफ आए तो मेन एंडोस्पर्म होता है स्टार्च का, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स भी रहते हैं। उससे नीचे की तरफ रहे तो एपिथेलियल सेल की एक लेयर होती है, उससे नीचे एक कॉटिलीडन होता है, क्योंकि मोनोकॉट सीड है और इस कॉटिलीडन को हम कहते हैं स्क्यूटेलम। प्लूमूल कहलाता है कोलियोप्टाइल। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोलियोप्टाइल में पी आता है और प्लूमूल में भी पी आता है। अब रेडिकल में आर आता है और कोलियोराइजा में भी आर आता है। तो कोलियोराइजा है रेडिकल और कोलियोप्टाइल है प्लूमूल। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका क्या डिफरेंस है डाइकॉट सीड से। तो डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं, मोनोकॉट सीड में 1 कॉटिलीडन होता है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। इसकी जो न्यू शूट होता है जिससे ग्रो करता है उसे हम प्लूमूल कहते हैं, जहाँ से न्यू रूट ग्रो करती है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। यहाँ पर इन दोनों के अलग नाम है। न्यू शूट जहाँ से ग्रो करता है वो कहलाता है कोलियोप्टाइल, न्यू रूट जहाँ से ग्रो करती है वो कहलाता है कोलियोराइजा। हमने डाइकॉट सीड में हाइलम और माइक्रोपाइल देखे थे, जो कि मोनोकॉट सीड में बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं होते। इनके कॉटिलीडन को हम कॉटिलीडन ही बोलते हैं डाइकॉट में, लेकिन जो मोनोकॉट का कॉटिलीडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखे थे, इधर डाइकॉट में ग्राम और पी और इधर मोनोकॉट में राइस और कॉर्न। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं पूछे जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। तो जिसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, कौन सा सीड है वो, तो उसमें कॉटिलीडन होगा जो काम करेगा ग्रोइंग सीडलिंग को फूड देने का। तो मेज में एंडोस्पर्म रहता है, नहीं कंज्यूम होता। कोकोनट में भी एंडोस्पर्म रहता है, कैस्टर में भी हम एंडोस्पर्म देखते हैं। तो पी है जिसमें कॉटिलीडन काम करते हैं एज ए ग्रोइंग सीडलिंग को फूड देने का। एंडोस्पर्म इसमें नहीं होता है, कंज्यूम हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है जब तक सीड के जर्मिनेशन का टाइम आता है। सेकेंड क्वेश्चन है एल्यूरॉन लेयर इज फाउंड इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ। तो एल्यूरॉन लेयर हमने देखी थी, किसका आउटर मोस्ट लेयर था, एंडोस्पर्म का। और ये क्या काम कर रही थी, ये एंजाइम को सीक्रेट करती है अमाइलेज को, जो कि स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में। तो ये इसका काम हो गया। और कहाँ प्रेजेंट रहती है, एंडोस्पर्म के बाहरी हिस्से में, आउटर मोस्ट रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉट्स। तो अभी हमने मेज का सीड देखा था, और अगर व्हीट की भी बात करें तो दोनों में ही जो स्क्यूटेलम होता है उसको अदर मोनोकॉट्स के किस पार्ट से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है प्लूमूल, कॉटिलीडन, एंडोस्पर्म और रेडिकल। तो हमने देखा कि ये कॉटिलीडन होता है, तो इसका आंसर होगा कॉटिलीडन।
एक क्वेश्चन जो जनरली पूछ लिया जाता है वो है व्हाई स्क्यूटेलम इज कंसीडर्ड एज ए कॉटिलिडन व्हेन इट डजंट कंटेन एनी रिजर्व फूड। मतलब हम स्क्यूटेलम को कॉटिलिडन क्यों कह रहे हैं जब इसमें कोई रिजर्व फूड नहीं है। तो इसका आंसर है कि स्क्यूटेलम में यहाँ पर कोई रिजर्व फूड नहीं है, लेकिन ये एंडोस्पर्म से फूड को बढ़ते हुए सीडलिंग को पास ऑन करने का काम करता है। तो खुद में इसके रिजर्व फूड नहीं है, लेकिन फूड को पास कर रहा है, इसीलिए इसे हम कॉटिलिडन बोलते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी देखे। इसके अलावा हमने वीडियो में बात की टाइप्स की मोनोकॉट सीड के, उसके बाद स्ट्रक्चर देखा और फिर डिफरेंस विद डाइकॉट सीड्स, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको मोनोकॉट सीड्स के बारे में अच्छे से सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।